मूवी की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत लेकिन दर्दनाक सीन से होती है। हम देखते हैं 5 साल के नन्हे पीट को जो अपने पेरेंट्स के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रहा है। वो अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा होता है और गाड़ी का माहौल बहुत खुशनुमा होता है। उसके पेरेंट्स हंस खेल रहे होते हैं और पीट की बुक के बारे में गेस कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी कब गम में बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक सड़क पर एक हिरण आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। गाड़ी रोड से उतरकर पलटी खाती हुई दूर जा गिरती है। ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि पीट के मॉम डैड की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन किसी चमत्कार से पीट बच जाता है। घबराया हुआ और रोता हुआ पीट गाड़ी से निकलता है। लेकिन जंगल में खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है और पीट को चारों तरफ से घेर लेता है। पीट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजती है और हवा का एक तेज झोंका आता है जिससे वो खतरनाक भेड़िए डर कर दुम दबाकर भाग जाते हैं। पीट अपनी डर भरी आंखों से सामने देखता है तो वहाँ कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक विशाल हरे रंग के घने बालों वाला और चमकती पीली आंखों वाला ड्रैगन खड़ा होता है। पहले तो पीट डरता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे खाने की बजाय बड़े प्यार से उसका खोया हुआ बैग आगे बढ़ाता है। ये एक गुडविल जेस्चर था। ड्रैगन अपना बड़ा सा हाथ जमीन पर रखता है और पीट बिना डरे उसके हाथ पर चढ़ जाता है। ड्रैगन उसे लेकर हवा में उड़ जाता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती जो सालों तक चलने वाली थी। कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। हम मिस्टर मीचम नाम के एक बुजुर्ग को देखते हैं जो गाँव के बच्चों को बड़े चाव से बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने जंगल में एक ड्रैगन देखा था। बच्चों को तो मजा आ रहा होता है, लेकिन उनकी बेटी ग्रेस जो एक फॉरेस्ट रेंजर है वहाँ आती है और कहती है कि वो रोज जंगल जाती है। उसने वहाँ हर तरह के जानवर देखे हैं पर कोई ड्रैगन नहीं। मीचम मुस्कुराकर अपनी बेटी को समझाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि तुम किसी चीज को देख नहीं सकती इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। ग्रेस वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसका सामना उस सच से होने वाला है। दूसरी तरफ हमें पीट दिखाया जाता है जो अब 11 साल का हो चुका है। वो जंगल में बिल्कुल टार्जन की तरह रहता है, पेड़ों पर छलांग लगाता है और पूरी तरह वाइल्ड बन चुका है। एक सीन में वो एक खरगोश का पीछा कर रहा होता है, तभी एक भालू उस पर हमला करने आ जाता है। पीट डरता नहीं बल्कि वापस भालू पर दहाड़ता है और तभी एंट्री होती है उसके बेस्ट फ्रेंड की, वो हरा ड्रैगन जिसका नाम पीट ने इलियट रखा है। इलियट को देखकर भालू की हालत खराब हो जाती है और वो भाग जाता है। हम देखते हैं कि इलियट के पास एक स्पेशल पावर है, वो जब चाहे गायब हो सकता है। अगली सुबह जब पीट और इलियट जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं, उन्हें दूर से ग्रेस दिखाई देती है। इलियट तुरंत गायब हो जाता है ताकि कोई उसे देख न ले। पीट चोरी छुपे ग्रेस का पीछा करता है। जब ग्रेस अपना बैग नीचे रखकर पेड़ों पर निशान लगा रही होती है, पीट मौका देखकर उसके बैग से उसका कंपास चुरा लेता है। ग्रेस को कुछ आहट होती है, लेकिन तभी उसका पार्टनर जैक उसे आवाज देता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो चले जाते हैं, इलियट वहाँ आता है और गलती से पीट के ऊपर जोर से छींक देता है। इससे पीट गिर जाता है और वो चुराया हुआ कंपास खुन जाता है जिसमें ग्रेस की फोटो लगी होती है। पीट उस फोटो को बड़े गौर से देखता है, शायद उसे अपने पेरेंट्स की धुंधली याद आ रही होती है। अगले दिन जंगल में कुछ वर्कर्स पेड़ काटने आते हैं। पीट शोर सुनकर वहाँ पहुँचता है और छुप कर उन्हें देखता है। वहाँ ग्रेस, जैक और जैक की बेटी नताली भी होती है। नताली की नजर अचानक झाड़ियों में छुपे पीट पर पड़ती है। वो गाड़ी से उतरती है और पीट के पीछे भागने लगती है। पीट उससे बचने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। नताली भी उसके पीछे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। पीट उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो संभल नहीं पाते और नताली नीचे गिरकर घायल हो जाती है। उसकी चीख सुनकर सब लोग वहाँ दौड़ कर आते हैं। नताली जो थोड़ी होश में थी, वो पीट से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो। पीट बताता है वो 5 साल का है, जिस पर नताली हैरान होकर कहती है कि तुम 5 साल के हिसाब से बहुत बड़े हो। तभी ग्रेस और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्रेस की नजर पीट के गले में लटके हुए कंपास पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है। पीट डर कर भागने लगता है, लेकिन वर्कर्स उसे पकड़ लेते हैं। भाग दौड़ में पीट का सर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब पीट को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। ये उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था क्योंकि पिछले 6 साल से उसने सिर्फ जंगल देखा था। वो घबरा कर वहाँ से भाग निकलता है। शहर की भीड़ भाड़ और शोर उसे डरा देते हैं। वो सड़कों पर भाग रहा होता है, गाड़ियों के ऊपर से कूद रहा होता है। एक कुत्ता उस पर भौंकता है तो पीट उसे डराने के लिए वापस दहाड़ता है। आखिरकार ग्रेस और पुलिस ऑफिसर्स उसे एक जगह घेर लेते हैं और बड़े प्यार से समझाकर वापस ले आते हैं। ग्रेस पीट को अपने घर ले जाती है ताकि वो सेफ फील करे। पीट बार बार कहता है कि उसे घर जाना है, वापस जंगल में। ग्रेस कहती है कि वो उसे कल ले जाएगी। पीट पूछता है कि क्या वो इलियट का भी ख्याल रखेगी। ग्रेस को लगता है इलियट उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। उसी रात नताली पीट को सैंडविच खाना सिखाती है और दोनों में एक प्यारी सी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जंगल में मामला गरमा रहा था। जैक का भाई गैविन और उसके साथी जंगल में इलियट की गुफा ढूंढ लेते हैं। गैविन
गैविन अंदर जाता है और पीट की वो पुरानी बुक उठा लेता है। ये देखकर इलियट गुस्से में आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इलियट उनकी बंदूक तोड़ देता है और गैविन पर कीचड़ फेंक देता है। गैविन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन अब उसकी आंखों में लालच आ गया था। वो उस ड्रैगन को पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ इलियट बेचारा अपने दोस्त पीट को ढूंढते हुए उड़ता हुआ शहर आ जाता है। वो जैक के घर की खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि पीट वहाँ खुश है, एक परिवार के साथ बैठा है, कहानियां सुन रहा है। ये देखकर इलियट का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद पीट को अब उसकी जरूरत नहीं है और वो उदास होकर वापस अंधेरे जंगल की तरफ चला जाता है। घर पर पीट एक ड्राइंग बनाता है और ग्रेस को दिखाता है कि इलियट कैसा दिखता है। ग्रेस ड्राइंग देखते ही दंग रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही ड्रैगन था जैसा उसके पिता मिस्टर मीचम बरसों से बताते आ रहे थे। ग्रेस तुरंत अपने पिता के पास जाती है और पूछती है कि उस दिन सच में क्या हुआ था। मीचम बताते हैं कि उन्होंने ड्रैगन को मारने के लिए गन उठाई थी, लेकिन जब उन्होंने ड्रैगन की आंखों में देखा तो उन्हें वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि जादू महसूस हुआ और वो गोली नहीं चला पाए। ग्रेस को एहसास होता है कि वो इतने सालों से गलत थी। अगली सुबह ग्रेस, पीट, नताली और मीचम वापस जंगल जाते हैं। पीट उन्हें गुफा के पास ले जाता है और इलियट को बुलाता है। जब इलियट बाहर आता है तो ग्रेस और मीचम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक असली जिंदा ड्रैगन उनके सामने खड़ा था। लेकिन खुशी का ये पल ज्यादा देर नहीं टिकता। गैविन और उसके आदमी चुपके से वहाँ आ जाते हैं और इलियट पर ट्रैंक्विलाइजर से हमला कर देते हैं। इलियट दर्द से चिल्लाता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई के असर से वो कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरते हुए वो अपनी गुफा को तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। पीट चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो लोग इलियट को एक बड़े ट्रक पर लोड करते हैं और शहर के सॉमिल में कैद कर देते हैं। सॉमिल पर पुलिस और भीड़ जमा हो जाती है। गैविन और जैक पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या पकड़ा है। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर पीट और नताली चुपके से गोदाम के अंदर घुस जाते हैं। नताली अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। पीट इलियट के पास जाता है, उसकी जंजीरें खोलता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। इलियट अभी भी नशा में होता है। तभी मिस्टर मीचम वहाँ एक बड़ा ट्रक लेकर आते हैं। वो बच्चों और ड्रैगन को ट्रक में बिठाकर और सीधा गोदाम की दीवार तोड़ते हुए वहाँ से भगा ले जाते हैं। गैविन जब दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो देखता है कि ड्रैगन गायब है। वो गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी कार लेकर उनका पीछा करता है। अब शुरू होता है मूवी का सबसे थ्रिलिंग सीन। ट्रक तेजी से ब्रिज की तरफ जा रहा होता है। इलियट ट्रक के पीछे बैठा होता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। इस प्रोसेस में ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। गैविन अपनी कार तेजी से चलाकर ट्रक के आगे लगा देता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन मीचम के पास ब्रेक्स नहीं होते और ट्रक सीधा गैविन की कार को टक्कर मारता है। गैविन और उसके साथी तो कूद कर बच जाते हैं, लेकिन ट्रक ब्रिज पर जाकर अटक जाता है। इलियट को अब होश आ जाता है। वो गुस्से में आकर ब्रिज पर आग उगलने लगता है। आग की वजह से ब्रिज कमजोर पड़ जाता है और टूटने लगता है। ग्रेस और जैक की कार ब्रिज के किनारे पर लटक जाती है और फिर नीचे गिरने लगती है। ये देखकर इलियट, जो अभी तक गुस्से में था, तुरंत पिघल जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे कूदता है और हवा में ही उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। वो उन्हें सही सलामत ऊपर ले आता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस जानवर को वो खतरनाक समझ रहे थे, उसने ही आज सबकी जान बचाई। अंत में इलियट और पीट वहाँ से उड़कर वापस जंगल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पीट को एहसास होता है कि अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया को इलियट के बारे में पता चल गया है। अगर वो साथ रहे तो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इलियट अपनी पुरानी बुक खोलता है और पीट को एक फोटो दिखाता है जिसमें एक परिवार बना होता है। ये इलियट का तरीका था पीट को कहने का कि जाओ अपनी नई फैमिली के साथ रहो। ये सीन सच में रुला देने वाला है। पीट रोते हुए अपने बचपन के साथी को आखिरी बार गले लगाता है। ग्रेस और नताली उदास होकर घर लौटते हैं, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पीट वहाँ उनका इंतजार कर रहा है। पीट ने फाइनली अपनी नई जिंदगी अपना ली थी। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ग्रेस, जैक, नताली और पीट एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। वो पहाड़ों में इलियट को ढूंढते हैं और देखते हैं कि इलियट अब अकेला नहीं है। उसने अपने जैसे और ड्रैगन्स ढूंढ लिए हैं और वो वहाँ आजाद और खुश है। पीट और इलियट दूर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीट्स ड्रैगन की इमोशनल और एडवेंचरस कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।